हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबेल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, कह रहा है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में रुपए कितना होता है, 12,100 हो जाएगा। कह रहा है राशि बताइए कितना था। तो देखिए परसेंटेज को आप देखिए कितना परसेंट है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10। आप ये मानिए कि अगर प्रिंसिपल कितना है 10, उस पर 1 रुपये का ब्याज है, अर्थात कि अमाउंट कितना हो गया 11। कह रहा था प्रश्न में कि 2 वर्षों के लिए, तो इस पर भी आप 2 की घात चढ़ाइए, इस पर भी आप 2 की घात चढ़ाइए। आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 100 हो गया, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 121। अर्थात जो हमने माना था उस हिसाब से हमारा मिसधन है 121 रुपये और मूलधन कितना 100 रुपये। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ये मिसधन इतना नहीं है, मिसधन तो इतना है, अर्थात ये वाला बराबर है किसके, इसके 1 2 1 0 0 12,100। तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे इसका 100 गुना है। आप इसका भी 100 गुना कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, 10,000, जो हमारा ऑप्शन डी वाला है। आगे देखें, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 30,000 रुपये पर 7% प्रति वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। कह रहे अवधि ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए। तो देखें कि पी आपको कितना बता रहा है कि 30,000 रुपये। ठीक, अब देखें कि अगर ए देखेंगे आप, ए तो कितना हो जाएगा 34,347 रुपया। ठीक, अब देखिए, अब समझते हैं कि जो मिसधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ करके मिसधन होता है। तो ये मूलधन है आपका, और आप मिसधन देखेंगे, ए देखेंगे, अमाउंट देखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके 30,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 34,347 रुपये। आप देखें एक बार इसे काट दीजिए 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक, इसे 3 से काटिए, 3 करने 3, 3 करने 3, 1 बचा, 13 3 चौके 12, फिर 1 बचा, 14 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक, आप देखें कि ये है वर्ग किसका, 100 का वर्ग है, और ये है 107 का वर्ग है। ठीक, तो देखिए ये जो घात है ना, दोनों पे सेम सेम, यही जो है अवधि, यही समय है, अर्थात कि समय बराबर कितना हो जाएगा आपका, अवधि बराबर 2 वर्ष। कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अगला देखें, आगे देखें कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1 से 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए आप समझते होंगे, जब कहता है कि अर्धवार्षिक, तो जो दर रहता है वो आधा हो जाता है, अर्थात कि इस बार हो गया आपका 2.5%। ठीक, और जो समय होता है उसमें हम 2 से गुणा करते हैं, तो 2 1 2 1 3, ये 3/2, और 2 से गुणा करेंगे तो इससे कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 छमाही। तो देखिए 2.5%, हम इसे ऐसे ही सकते हैं कि 2.5 बटे कितना 100, या आप कहें कि 25 बटा ये हो सकता है कितना 1,000, या आप कहिए कि 1 बटा कितना 40, 1/40। 2.5% की जो वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो 1/40 होगी। अब देखें यदि P आपका 40 है तो A कितना होगा आपका, 41 होगा। कितने समय की बात हो रही थी, 3, हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, यहाँ पे भी 3 लगाते हैं। जब हम 40 का 40 से गुणा करेंगे, फिर जितना गया फिर 40 से गुणा करेंगे, तो होगा हमारा 40 96, और उसके बाद जब हम करेंगे 41 का 41 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 68,921। ये होगा। प्रश्न में देखें कह रहा था कि ये जो है ना मूलधन, ये वास्तव में इतना नहीं, वो इतना है, अर्थात 40 96 ये बराबर है किसके, 16,000 के। सॉरी ये गलती हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए 6400, सॉरी ये गलती हो गई, 64,000 ये है, ये हो गया आपका 64,000, कितना 64,000। ठीक, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, ये 64,000, लेकिन कह रहा है कि वास्तव में ये कितना है, ये है 16,000। तो इसमें किससे भाग दिए होंगे, 4 से भाग दिए होंगे। हम क्या करते हैं कि हम 68,921 में भी भाग देते हैं, किससे, 4 से। तो ये आ जाएगा हमारा 17,230 रुपये 25 पैसे। ठीक,
अब प्रश्न में क्या रहा था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अब इन दोनों का फर्क देख लीजिए, ये था 16,000, ये हुआ 17,230, तो हम कहते हैं 1230 रुपये 25 पैसे जो है आपका CI हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न है, क्या रहा है कि 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पी हमारा कितना है 8,000, ठीक, आप ए कहेंगे तो हो जाएगा आपका 9261। कैसे, ये मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दे तब होता है मिश्र धन, ये हुआ। अब देखें कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है किसका क्यूब है 20 का, और ये किसका है 21 का है, ठीक। तो देखें कि आप थोड़ा सा पीछे वाले प्रश्नों की तरह समझने की कोशिश करें। हमें इस बार दर ज्ञात करना है। यदि मूलधन है कितना 20 और मिश्रधन कितना है 21, तो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा जैसे हम पीछे मान रहे थे कि हमारा P है तो हम उसमें एक जो ब्याज होता है ऐड करेंगे तो 21 होता था, तो ये हुआ। आप देखेंगे कि ये किसके बराबर होगा 5% के, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। चूंकि हमें यहाँ पे दर ज्ञात करना था, इस हमारा 5% आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न में कि एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है। परसेंटेज देखिए आप 4% फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, अर्थात यदि P 25 है तो A कितना है 26 है, 25 रुपये, 1 रुपये ब्याज 26 रुपये, ठीक। देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा था, हम इस पर 2 की घात लगाते हैं, यहाँ पर भी 2 की घात लगाते हैं। आप कहेंगे कितना हो गया 625, ये कहेंगे कितना हो गया 676, 26 26 676। आप देखें कि क्या रहा है कि जो ये है मिश्र धन वो कितना हो जाता है 1352। वैसे हमारा मान्य कितना है 676 आया हुआ है, वास्तव में कह रहा प्रश्न में कि ये 1352 है, तो कितना गुना है 2 गुना है। हमें राशि ज्ञात करनी है, राशि वैसे हमारी कितनी आई 625, हम इसमें भी 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना है 1250, ये हमारा सही आंसर होगा। आगे देखें अगला प्रश्न क्या रहा है, कितने समय में 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। फ्रैक्शन 10% देखें, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें 1/10 हुआ। यदि हमारा P कितना है 10 तो A कितना हुआ 11। चूँकि हमें इस बार ज्ञात करना है कितने समय में, ठीक। एक काम करें कि हम ऐसे ना लें, सीधे सीधे ले लें कि हमारा जो P है बता दो दिया प्रश्न में कितना है, फालतू क्यों लंबा करेंगे 2,000, और ये A कितना है आपका 2420, ठीक। हम इसे 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,000 और ये हो जाएगा आपका 121 के बाद एक जीरो काट दीजिए, तो ये कितना हुआ आपका 100 हुआ, ये कितना हुआ 121 हुआ। आप इसे कह सकते हैं 10 का वर्ग, इसे कह सकते हैं 11 का वर्ग। हमने कहा था आपसे कि जो घात है ना वही तो समय है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। आगे देखें अगला प्रश्न है, कह रहा है 8,000 रुपये का कुल ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में 5% दर से कितना होगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है कि PR² इन ब्रैकेट R + 300/100 का क्यूब, ये सूत्र होता है शॉर्टकट विधि का ज्ञात करने का। तो देखें आपको क्या ज्ञात करना है, कितना होगा अंतर। तो देखें कि P अर्थात ये कितना रखें 8,000, उसके बाद R 5%, अर्थात सीधे हम अगर आप समझ रहे हो रख दें 5 में कितना हो गया 25 हो गया। फिर उसके बाद देखें कि यहाँ पे हो गया आपका 5 + कितना 300, ठीक। नीचे देखें आप कह सकते हैं कि ऐसा कर लें 2 2 4 2 6 0, 2 2 4 6, ये हो गया। अब देखें 3 से यहाँ 3 जीरो काट दें, ठीक। उसके बाद कितना हुआ कि 8 × 25 × आप कह सकते हैं 305 बटे कितना 1 के बाद 3 जीरो, आपके 25 × 4 = 100,
और उसके बाद ये हो गया 40 मिलके, 8 पंजे 40, तो कितना हुआ 305 बटे कितना 5, तो 5 छक 30 और 5 कितने 5, 61 हमारा आंसर होगा, जो कि ए वाला बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखें कि धनराशि पहले पता कर लेते हैं। तो आप समझते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसमें मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे होता है समय गुणे दर, ये सूत्र होता है। तो ब्याज कितना कर रहा है 100 रुपये, यहाँ 100 रखते हैं, गुणे यहाँ पे भी 100 रख देते हैं। समय कितना कह रहा है 2 वर्ष कह रहा था, और दर कितना 10, तो 10 दहाइयम 100 या 2 पचे 10, इसका गुणा करेंगे इससे कितना होगा 500 मूलधन है। ठीक, तो आप देखें कि 10% हम चक्रवृद्धि ब्याज पता करना चाह रहे हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, आपका ये यदि पी आपका 10 है तो आपका ए कितना होगा 11 होगा। क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही थी, 2 की घात यहाँ लगाते हैं, 2 का यहाँ लगाते हैं, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका कितना 121, वास्तव में ये कितना है आपका 500, कितना है 500। आप तो देखें यहाँ कितना गुणा, ये 5 गुणा है, 5 गुना इसका, आप यहाँ भी 5 कर दीजिए, तो 5 कहने 5, 5 दूना 10, 5 कहने 5 1 6, ये 605 रुपये हुआ। अब ये 500 था, ये 605, चूँकि पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 105, अर्थात कि सी आई बराबर कितना आएगा 105 हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न में कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब देखें कि 2400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। ठीक, तो देखें 3 वर्ष और 4 वर्ष, इन दोनों के बीच, और ये जो धन है दोनों के बीच सिर्फ 1 वर्ष का फर्क है, अर्थात कि 2520 में से हम घटा दें कितना 2400 घटा दें, तो कितना हुआ 2 और ये 120 रुपये हुआ। ठीक, अब चूँकि हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, तो हम दर का सूत्र लगाते हैं। दर का सूत्र होता है कि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे कितना समय, समय। तो देखें कि ब्याज कितना आपका 120 रुपये है, उसके बाद मूलधन कितना आपका 2400 रुपये है, और उसके बाद समय कितना 1 वर्ष का, 1 वर्ष के बीच ही हमने निकाला ये। तो देखें कि आप इससे काट देंगे तो कितना हो गया कि 120 बटे कितना 24। ठीक, फिर कहिए कि 12 दूना 24, 10 बटा कितना 2, या कहिए आप 5% आंसर हो जाएगा। जो पूछा था कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो 5% होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। कह रहा है उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम पहले पता करते हैं कि मूलधन कितना है, 5% कह रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक, उसके बाद देखें कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप जानते होंगे, यदि नहीं पता तो समझ जाए, एक बार फिर से देख लीजिए। 5% मतलब 5/100, ये मतलब वो इसका 5 कहने 5, 5 विषय 100, तो ये हो गया 1/20। इस तरह से यहाँ पे रखा जा रहा है ये, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो देख लीजिए ऊपर। तो देखें कि ये हुआ, अगर हम कहें कि P हमारा कितना है 20, तो आपका A कितना होगा 21। 2 वर्ष की बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे 2 की घात चढ़ाते हैं, यहाँ पे भी 2 की घात, ये कितना हुआ आपका 400, ये कितना हुआ 441। ठीक, दोनों के बीच कितने का अंतर 41, अर्थात कि 41 पे ब्याज है। वास्तव में कह रहा है कि 41 नहीं है, 41 कह रहा है ये नहीं है, बल्कि ये कितना 246 है। तो आप देखेंगे कितना गुना है 6 गुना है। इसी तरह से हमारा जो मानने पर मूलधन आया वो कितना है 400, लेकिन हम इसमें 6 गुना किए तब पता चला वास्तविक वाला है, हम इसमें भी 6 से गुणा कर लेंगे तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 24। अब कह रहा था कि उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते होंगे कि ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 2400 गुणे दर कितना है 6, समय कितना है 3 वर्ष बटे कितना 100, ये हो गया आपका 24 गुणे 6 × 18, 18 चौके
72, 807, 836, 40, 3, 43, 432 रुपये ब्याज हो जाएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी राशि पर 5% किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर, कह रहा है राशि कितनी है। देखिए आसान तरीका, देखिए जब 2 वर्ष का कहे तो हम सूत्र लगाते हैं PR²/100 का स्क्वायर। ये होता है 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना हो तो उसका ये सूत्र होता है। P कितना है पता नहीं, वही ज्ञात करना है। अच्छा सॉरी, कह रहा है ये जो अंतर है ना, ये अंतर जो है, एक मिनट थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। ये जो अंतर है वो कह रहा है 160 रुपये। ठीक, तो अब देखें कि P ज्ञात करना है, परसेंटेज में पता है दर कितना है 5%, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, बटे हम कह सकते हैं 100 गुणे 100 बराबर कितना है 160, 25 चौक का 100। ठीक है, फिर आप देखें कि P बराबर हो जाएगा 160, और ये यहाँ पे नीचे है जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा गुणे 100 फिर गुणे कितना 4, तो P बराबर कितना हो गया कि 100 चौक के 64 और 2 जीरो, इतना जो है 64,000 आंसर हो जाएगा। आगे देखें 12वां प्रश्न में क्या रहा है कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 31 रुपये है, कह रहे तदनुसार वह राशि कितनी होगी। देखिए वो जो पीछे वाला सूत्र था वो 2 वर्षों का था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के लिए। अगला जो सूत्र दिख रहा है वो 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए क्या होता है कि PR² इन ब्रैकेट R+300 और उसके बाद बाई 100 का क्यूब। ये 3 वर्ष जब हमें निकालना हो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है तो उसका सूत्र है ये। इसके बारे में कितना बता रहा प्रश्न में 31 रुपये, यहाँ देखते हैं 31 रुपये। P हमें पता करना है, P नहीं पता है। R कितना है 10%, हम यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर आप देखें कि यहाँ पर रखेंगे 10 और कितना ये हो गया आपका 300 बटे में आप कह लीजिए कि 100 गुणे 100 ये बराबर किसके 31 के। फिर देखें ये इससे कर सकता है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये हो गया P गुणे कितना 310, ये जोड़ने पर दोनों 310, और 31 गुणे 100 गुणे 100, यहाँ पे बट्टे में से दोनों यहाँ आए तो गुणा में हो गए। ये आप कहेंगे 0 0 से कट गया, और ये 31 से 31 कट गया, तो P बराबर कितना आया 1000 रुपये मूलधन है, या वह राशि जो प्रश्न पूछ रहा था वह राशि 1000 रुपये है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 25 रुपये का अंतर है, कह रहे हैं तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर इसमें ज्ञात करनी है। तो देखें 2 वर्ष का मैंने सूत्र बताया था आपको कि आप लगा सकते हैं PR²/100 का स्क्वायर। ठीक, P कितना है आपका 10,000 है, उसके बाद R कितना है, सॉरी R ही तो हमें पता करना है, और उसके बाद ये हम लिख सकते हैं कि 100 गुणे 100, ये बराबर है किसके 25 के। ठीक, अब देखिए 4 जीरो हैं तो चारों से ये चारों जीरो कट जाएंगे, बचा कितना R² बराबर कितना 25, और फिर R² बराबर करेंगे आप 5 का स्क्वायर, घात से घातों काटेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 5%। आगे देखें 14वां प्रश्न है, 11 प्रश्न है कि 1 से 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 4,913 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो परसेंटेज कितना है 4 से 24 से 25/400, 25/400, या कहिए आप कि 5 से काटिए 5 जाए 25, 5/40 और 5 बटे हो गया 80, या कहिए 5 के 5 5 16 ही हमें 80 1/16। यदि जो है आपका P कितना है 16, P 16 है तो आपका जो A है वो कितना होगा 17 होगा। यदि P 16 है, 1 रुपये उसमें ब्याज शामिल कीजिए तो अमाउंट कितना होगा 17। अब 3 वर्ष की बात कर रहा था तो 3 यहाँ पर लगाइए और 3 यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 16 16 16 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 40 96, और इसे करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 49 13। ठीक, तो पूछ रहा था वास्तव में भी हमने जो माना उससे भी 49 13 आया, और जो प्रश्न में दिया था वो भी 49 13 है, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 4096 या 4096 रुपये। आगे देखें, अगला प्रश्न है 11 प्रश्न में
कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में 32 रुपये का अंतर है। ठीक, कह रहा है तदनुसार ब्याज का दर कितना होगा। तो देखिए वही सेम वैसे ही प्रश्न है, पी आर स्क्वायर बाई कितना 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। पी कितना आपका कि 5,000 गुणे आर तो हमें पता नहीं, और इसे हम लिख सकते हैं कि 100 गुणे 100 बराबर कितने का अंतर 32 का। ये 2 जीरो कटा, 1 से ये कटा, तो अब कहेंगे हुआ क्या कि 5 गुणे आर स्क्वायर बराबर कितना 320। ये कहाँ जीरो आ गया, जो 1 जीरो बचा था इधर भाग में था, इधर गया पूरा में हो गया। तो फिर देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 चौक 20। आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ 64, या आप कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर कितना 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो आर बराबर कितना होगा 8%। आगे देखें अगला प्रश्न है। प्रश्न में अगला कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपने आप की दुगनी होती है। कह रहे तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि है, कह रहा है कि 4 वर्ष में कितनी दुगनी। ठीक, कह रहे तदनुसार वह कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी, फिर 4 वर्षों में कितना 2 गुना। तो आप ऐसे में क्या कीजिए, इधर गुणा कीजिए, 2 दूना 4 गुनी इधर हो गया, और 4 4 इधर जोड़ ले कीजिए 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा 8 वर्ष। आगे देखें अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में 2 गुनी। ठीक, कह रहे तो वही राशि 8 गुनी होने में कितना समय लगेगी। तो देखें फिर 5 वर्ष में 2 गुनी, फिर 5 वर्ष में 2 गुनी। हमने बताया था ऐसे प्रश्नों में इधर वाला गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, और इधर जोड़ लीजिए कितना हो गया 15, अर्थात कि 15 वर्ष में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी। अगला देखें प्रश्न में कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए P और ये हमारा A कह रहा है कि जो मिश्रधन है मूलधन का, हम मानते हैं मूलधन कितना है 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 225। कैसे 100 में इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 225। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो दर ज्ञात करना है। तो आप देखें, आप कह सकते हैं कि ये है 10 का वर्ग, ठीक है, और ये आप कह सकते हैं ये है 15 का वर्ग। ठीक है, अच्छा तो ये 10/15 है, या आप 10/15 के घातों को हटाएंगे तो ये कितना है 10/15। ये आप कहिए 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 2/3। 2/3 किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है। हाँ, ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देखते हैं, ये थोड़ा सा ना हम क्या करते हैं कि हटा देते हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है, बगल में देख लेते हैं। देखिए ये आपका हुआ 10 और ये हुआ 15, तो ये रहा कैसे होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रही कैसी होगी, ये रहा होगा कुछ इस तरह से। ठीक, ये आपका मूलधन है, उसमें हम जोड़ेंगे जब ब्याज को तब होता था मिश्रधन, तो ये 10 और ये 15, तो इसे हम काट करके कितना लिख सकते हैं 1/2। ठीक, 1/2 किसका होता है 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, अर्थात कि यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो 50% होगा। आगे देखें 19वां प्रश्न है, कह रहा है 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 6 वर्षों में 2 गुनी आती है। कह रहा है तदनुसार वह 24 वर्षों में कितना हो जाएगी। तो देखें कि 6 वर्ष में 2 गुनी, अर्थात कि 12,000 था तो कितना हो गया ये 24,000 हो गया। ठीक, तो इसको देखें फिर 6 वर्ष में कितना हो गया, दुगुना हो गया होगा 48,000। ठीक, फिर उसके बाद 6 वर्षों में फिर कितना हो गया होगा 96,000। फिर उसके बाद 6 वर्षों में कितना हो गया 2 × 12, 2 × 18, 1 × 19, इतना हो गया। ठीक है ना, इधर देखें तो जोड़ लेते हैं हम 6 6 12 6 18 6 24, 24 वर्ष में कितना हो जाएगा 1,92,000 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखें अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न में किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपये था। कह रहा है कि यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि कितनी थी। तो देखिए पहले के लिए कह रहा है कि 10%,
अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो हम देखें कि हम यहाँ पे सूत्र लगा ले रहे हैं PR² बाई 100 का स्क्वायर बराबर कितना अंतर है 180 रुपये। तो फिर P तो हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। R कितना है 5%, उसके बाद 100 गुणे 100 बराबर कितना 180, या आप कहिए कि P गुणे कितना हो गया आपका 25 हो गया ये, और ये हुआ 100 गुणा 100 बराबर कितना 180। ठीक, फिर आप देखें 25 चौका 100, P बराबर हो गया आपका 8 चौके 72, उसके बाद 3 0, और ये जो है हमारा आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।